Hello dear students and welcome back to my channel. As you know that next exam is Arabic exam for degree 4th semester. So I am going to upload all the most important summaries which are also available in the playlist that is given in the comment section. Do check it out. In today's video I'll explain the prose lesson Poetry and Poets during the Abbasid period. This is the most easiest summary that if you learn you can get full marks. Let's begin. अब्बासिद पीरियड शुरू हुआ था 750 सीई यानी कि कॉमन एरा से 1258 सीई तक। ये ऐसा टाइम था इस्लाम में कि जब अरबिक भाषा और अरबिक कल्चर, आर्ट और अरबिक की राइटिंग्स को ग्रोथ मिली। बगदाद जो कि एक कैपिटल सिटी है इराक़ की, वो एक मेन सेंटर बन गया जहाँ पर लोग आकर सीखते चीज़ों को और क्रिएटिविटी का भी इस्तेमाल करते। उस टाइम पर पोएट्री, कविताएं लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया था क्योंकि पोएट्री के ज़रिए ही लोग अपने आइडियाज़ को शेयर करते, कहानियों को कहते और लोगों को खुश भी करते थे। ग्रोथ ऑफ पोएट्री। इस टाइम पर जो पोएट्स थे वो पुराना स्टाइल अपनाते थे लिखने का, पोएम्स को, जिन्हें वो क़सीदास कहते थे, लेकिन कुछ पोएट्स ने ट्राई किए नए तरीक़े और शॉर्टर यानी कि छोटी टाइप की पोएम्स को भी लिखने की कोशिश की। तो इन नई पोएम्स को लिखने के लिए पोएट्स ने नए वर्ड्स का इस्तेमाल किया, नए आइडियाज़ का भी। अलग अलग भाषाओं से वर्ड्स को लेते थे जैसे कि ग्रीक, पर्शियन, जिससे पोएट्री और ज़्यादा बेहतर बने और ज़्यादा मिक्स्ड रहे। थीम्स इन पोएट्री। इस टाइम के पोएट्स कई सारी चीज़ों पर लिखते थे जैसे कि मोहब्बत, कुदरत, लड़ाई झगड़ा और डेली लाइफ के बारे में भी। कुछ लोग मॉरल लेसन्स देते थे अपनी कहानियों में, बाकी दूसरे बहादुरी के किस्से कहानियाँ लिखते थे और अच्छी बातें भी लिखते थे अपने लीडर्स के बारे में। जितने भी रूलर्स थे और अमीर लोग थे, इन सभी ने मिलकर इन पोएट्स की मदद की और पोएट्री को ग्रो होने में मदद की और दिखाया एक रास्ता जिससे पोएट्री के ज़रिए आप अपने पर्सनल फीलिंग्स को शेयर कर सकते हो और सोसाइटी के वैल्यूज़ के बारे में भी बता सकते हो जैसे कि सच्चाई, ऑनेस्टी, फेयरनेस एक्सेट्रा। तो इस टाइम के दो मोस्ट फेमस पोएट्स थे, एक अबू नुवास और दूसरे अल मुतन्नबी। तो अबू नुवास का जन्म हुआ था 1756 सीई में और वो जाने जाते थे अपनी पोएम्स के लिए जो वो शराब और मोहब्बत पर लिखते थे। वो ज़िंदगी की चीज़ों को एंजॉय करते हुए एक हंसी मजाक के तरीक़े से और एक बहादुरी के तरीक़े से पोएम्स को लिखते थे। उनके लिखने का जो स्टाइल था वो ओल्ड वे से हट चुका था और न्यू वे में जा रहा था। वो ज़्यादा अब ज़िंदगी के बारे में और पर्सनल फीलिंग्स के बारे में लिखने लगे। दूसरे पोएट है अल मुतन्नबी जिनका जन्म हुआ था 1915 सीई में और उन्हें लोग एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और स्मार्ट पोएट्री लिखने वाला पोएट समझते हैं। उनकी जो राइटिंग्स है उसमें अक्सर देखा जाता है कि वो राजाओं के बारे में लिखते हैं, ख्वाबों के बारे में और इंसान की ज़िंदगी के बारे में अच्छी बातें। उनका ये जो ग्रेट यूज़ ऑफ वर्ड्स है और गहरे ख़यालात है, इसकी वजह से उनकी पोएट्री उस टाइम पर बहुत अच्छी चली और वो फेमस हो गए। देन लेगेसी यानी कि जब कोई आपके एंसेस्टर्स आपके लिए पास्ट की कोई चीज़ छोड़कर जाते हैं उसे लेगेसी कहते हैं। जो पोएट्री अब्बासिद टाइम में लिखी गई थी उसका एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इफ़ेक्ट हुआ था अरबिक की लिखावट पर, अरबिक राइटिंग पर। इसकी वजह से एक बहुत ही हाई लेवल पोएट्री लिखने का तरीक़ा सेट हो गया और ये आइडियाज़ और राइटिंग स्टाइल ने कई सारे पोएट्स के दिलों को भी छुआ आगे चलकर। इन कामों से ना सिर्फ कल्चर दिखाई देता है बल्कि इम्पॉर्टेंट वैल्यूज़ भी दिखाई देते हैं उस वक्त के। कल्चर यानी कि किसी भी जगह के लोगों के पहनने ओढ़ने का तरीक़ा, जीने का तरीक़ा, वो कल्चर होता है और इसके बारे में आज तक भी लोग महसूस करते हैं और सोचते हैं। सो इन शॉर्ट अब्बासिद टाइम एक बहुत ही ज़्यादा महान टाइम था अरबिक पोइट्री के लिए जिसमें फुल ऑफ आइडियाज़ थे सब पोइट्स के पास जो वो शेयर करते थे अलग अलग टॉपिक्स पर और जिन महान पोएट्स के कामों को आज तक भी अहमियत दी जाती है। Students, if you think I was able to help you, then don't forget to hype this video and don't forget to contact me on my Telegram ID if you want easy notes. Do check out the playlist that I gave in the comment section and hit the bell icon to get notified for my next upcoming video.